हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रेडियो बटन। रेडियो बटन हमने एचटीएमएल में देखा था कि रेडियो बटन जो होता है मल्टीपल चॉइस नहीं होता है, सिंगल चॉइस होता है कि यूजर से हम इनपुट कौन सा टाइप का ले रहे हैं, रेडियो बटन टाइप का ले रहे हैं कि यूजर कोई भी एक सिलेक्ट करे वैल्यू। ऐसे ही हम अब देखेंगे, ये हमारा HTML था, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, पाइथन का यूज कर रहे हैं और पाइथन में हम टिक इंटर मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं जिसमें हम GUI क्रिएट कर रहे हैं उसके थ्रू, जो हमारा टिक इंटर मॉड्यूल है। और उस मॉड्यूल में हमारे विजिट्स का हम यूज कर रहे हैं कि कैसे हम एंट्री पास कर सकते हैं, कैसे हम कोई मैसेज शो करा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे विजिट्स हमने देख चुके हैं कि एंट्री विजिट क्या करता है, हमारा फ्रेम विजिट होता है, और हमारा चेक बॉक्स के लिए हमारा मैसेज बॉक्स के लिए विजिट होता है। वैसे ही हमारा रेडियो बटन के लिए भी टिक इंटर में एक विजिट है जिसका नाम ही है रेडियो बटन। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो रेडियो बटन होता है वो जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है वो हमारा कैपिटल लेटर में होता है। जो क्या है, टिक इंटर का विजिट है, जो क्या करके देता है, हमको हमको क्रिएट करके देता है हमारा रेडियो बटन, यानी हमारे लिए रेडियो बटन। कि यूजर को हम मल्टीपल चॉइस तो देते हैं पर वो एक सिलेक्ट कर सकता है उसमें से, और वो सबमिट हुई वैल्यू। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। द रेडियो बटन इज अ स्टैंडर्ड टिक इंटर विजिट used to implement one of many selection in the Python application। जो टिक इंटर मॉड्यूल है वो हम क्यों यूज कर रहे हैं कि एप्लीकेशन एक बनाने के लिए यूज करें, यानी एक GUI क्रिएट करने के लिए यूज करें। तो टिक इंटर में जो हम यूज करते हैं उसमें उसके विजिट्स, तो उसके थ्रू क्या होता है कि अलग अलग हम यूजर को बता रहे हैं कि हमको क्या चीज उससे चाहिए, यानी यूजर से हम क्या इनपुट लेना चाहते हैं। वैसे ही हमारा रेडियो बटन एक विजिट है टिक इंटर का, जो क्या करता है, वन और मैनी सिलेक्शन देता है यूजर को एक एप्लीकेशन पे क्रिएट करके, जिसमें से उसको चॉइस रहता है। ठीक है, इट शो मल्टीपल चॉइसेस टू द यूजर आउट ऑफ विच द यूजर कैन सिलेक्ट ओनली वन आउट ऑफ देम। अब इसमें से हमने बहुत सारी चॉइस दे दी है रेडियो बटन में यूजर को, पर यूजर को एक ही सिलेक्ट करना है उसमें से कि जो भी उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको जो भी चूज करना है वो चूज करे। यानी एक ही हम चूज कर सकते हैं रेडियो बटन में, मल्टीपल चॉइस नहीं रहती है, सिंगल चॉइस रहती है। भले ही हमारे मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस रहते हैं उसमें, पर यूजर एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकता है। रेडियो बटन कैन कंटेन टेक्स्ट और इमेजेस एंड यू कैन एसोसिएट अ पाइथन फंक्शन और मेथड विथ ईच बटन। अब ये बटन जो है रेडियो बटन कुछ ना कुछ परफॉर्म करना चाहिए। अब रेडियो बटन पे या तो हम टेक्स्ट भी डाल सकते हैं या हम इमेज भी डाल सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या यूजर से लेना चाहते हैं। तो अब यूजर से हम लेंगे तो हम उसके लिए कोई ना कोई फंक्शन या मेथड्स लगाएंगे जिसके थ्रू वो रेडियो बटन जब परफॉर्म होंगी तो हमको वो गेट हो जाए, यानी हमारे पास वो वैल्यू आ जाए। यूजर ने जो भी इनपुट किया है वो यूजर से हम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए कोई फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन जो होते हैं हमारे कस्टम फंक्शन होते हैं, और जो मेथड्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, वो भी एक फंक्शन की जैसे ही होते हैं, पर वो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो कंस्ट्रक्टर का काम करते हैं। ठीक है, पर पाइथन में इसका मीनिंग दो है, बाकी हम मेथड्स को ही फंक्शन बोल सकते हैं। पर अगर से पाइथन में अगर से फंक्शन अलग बोला है और मेथड अलग बोला है, तो आपको समझना है जो फंक्शन होते हैं, जो हम कस्टम फंक्शन बनाते हैं जिसको हमको कॉल करने की जरूरत होती है। पर जो मेथड होते हैं वो इनबिल्ट मेथड होते हैं, जो एज अ कंस्ट्रक्टर, यानी जैसे ही वो उसका ऑब्जेक्ट या बोल सकते हैं कि जैसे ही वो वैल्यू पास होती है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। when the button is pressed, tkinter automatically call that function or methods। अब ये फंक्शन कब काम करेंगे, जब हम वो बटन को प्रेस करेंगे, यानी बटन पे जो भी हमने कमांड दी है, ठीक है, कमांड एट्रीब्यूट से जो हमने फंक्शन कॉल करने के लिए उसमें दिया है, वो फंक्शन तभी कॉल हो जाएगा जब हम वो प्रेस करेंगे बटन को। A radio button object is created by specifying for argument to a radio बटन कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम लिया है, तो रेडियो बटन जो है टिक इंटर का विजिट है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब रेडियो बटन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें भी फोर आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि इसमें क्या क्या हमको जरूरत है, यानी फोर पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं कि रेडियो बटन में हमको क्या क्या पास करना है।
तो सब में पहला है द कंटेनर इज द पेरेंट विजिट विच यू प्लेस द रेडियो बटन ऑन। आपको रेडियो बटन कौन से इसमें चाहिए, यानी जो विजिट है हमारा रेडियो बटन का उसको हमको कौन से इसमें चाहिए, यानी हम विंडो पे दिखा रहे हैं GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमको वही कंटेनर पे जो पेरेंट डायरेक्टरी बोल सकते हैं या पेरेंट विंडो बोल सकते हैं उसके ऊपर ही हमको क्या करना है, रेडियो बटन क्रिएट करना है। तो हमको पहला ऑप्शन रहेगा कि रेडियो बटन में हम मास्टर यानी पहले उसका ऑप्शन बताए कि हम कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं रेडियो बटन। The text argument specifies the text that appear on the radio button। अब रेडियो बटन पे हमारे को टेक्स्ट भी चाहिए, उसके बाद जो हमको पता रहना, यूजर को पता रहना चाहिए कि रेडियो बटन जब वो सिलेक्ट कर रहा है तो उसके ऑप्शन कौन से है, तो उसके सामने जो टेक्स्ट आएगा वो टेक्स्ट वाले हमारे विजिट से आएगा। तो हमारा सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट रहेगा टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। थर्ड है हमारा द वैल्यू आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई द वैल्यू दैट द रेडियो बटन विल होल्ड। अब वैल्यू आर्ग्यूमेंट क्या करेगा, जो वैल्यू हम होल्ड करा रहे हैं, हम जैसे जेंडर का बना रहे हैं, जेंडर के लिए रेडियो बटन बना रहे हैं तो दो रेडियो बटन हम क्रिएट करेंगे, एक होता है हमारा मेल और दूसरा होता है फीमेल। तो मेल और फीमेल कैसे आएगा, टैक्स से आएगा, और टैक्स से आने के बाद वो वैल्यू को होल्ड कौन करेगा, ठीक है। तो वैल्यू को होल्ड, वैल्यू आर्ग्यूमेंट जो है वो वैल्यू को होल्ड करेगा, यानी जो भी हाँ यूजर सिलेक्ट कर रहा है उस वैल्यू को होल्ड करने का काम कौन करेगा, वैल्यू आर्ग्यूमेंट। जैसे ही यूजर अगर से मेल पे क्लिक करे तो वैल्यू आर्ग्यूमेंट क्या करेगा, उसमें वैल्यू जो भी हमने डाला होगा, अगर फीमेल डाला होगा तो फीमेल हमारे पास आएगा गेट होगा, या तो मेल गेट होगा। तो वैल्यू आर्ग्यूमेंट में हमको बताना पड़ेगा कि हमारी रेडियो बटन में हमने कौन सा ऑप्शन देना है। वैल्यू टू बी असाइन स्पेसिफाई as a value is equal to value pair. The value of radio button comes in an integer or string from। यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए था, वेरिएबल होल्ड करेगा ना, ठीक है ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है द वेरिएबल आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई द वैल्यू दैट द रेडियो बटन विल होल्ड, क्योंकि हम वेरिएबल में क्या करा रहे हैं, वैल्यू को पास करेंगे, क्योंकि वैल्यू जो है वेरिएबल से होते हुए जाएंगी, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट रहेगा वो वेरिएबल रहेगा, यानी वेरिएबल क्या करेगा, वैल्यू को होल्ड करने का काम करेगा। नेक्स्ट होता है वैल्यू, हमको वैल्यू असाइन करना है, यानी रेडियो बटन पे जो भी वैल्यू क्लिक होंगी वही वैल्यू हमारे पास आना चाहिए, तो वो वैल्यू पेयर में हमको देना है। रेडियो बटन कम इन एन इंटीजर और स्ट्रिंग फॉर्म, अ सेट ऑफ रेडियो बटन शेयर द सेम वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रेडियो बटन है या तो इंटीजर टाइप होना चाहिए या तो स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या सेट कर रहे हो। तो अगर से आप जो भी वेरिएबल ले रहे हो तो वेरिएबल में आपको ध्यान देना है कि आपको वो सेट करना पड़ेगा कि वेरिएबल कौन से टाइप का है, आपका इंटीजर टाइप का है या आपका स्ट्रिंग टाइप का है। तो उसके लिए आपको दो क्लास का यूज करना है, यानी दो मेथड का यूज करना है। रेडियो बटन वेरिएबल कंट्रोल द टाइप ऑफ वैल्यू, if the variable is string var that means the value will be a string type, ठीक है। अगर से आपने वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है उसके सामने अगर से स्ट्रिंग वैर लिखा है तो समझना है कि जो वैल्यू पास होंगी वो स्ट्रिंग टाइप होंगी, और अगर से आपने इंट वैर लिखा है वेरिएबल की डिक्लेरेशन में तो आपको समझना है कि आपका जो भी टाइप है वो इंटीजर टाइप है। यानी आपको डिसाइड करना है, जब आप रेडियो बटन यूजर को बता रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि आपका जो रेडियो बटन आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू या तो इंटीजर रहेंगी या तो फिर स्ट्रिंग रहेंगी। नेक्स्ट है उसका सिंटेक्स। सिंटेक्स में मैंने हर चीज लिख दिया है, बल्कि सिंटेक्स इतना बड़ा नहीं होता है, डायरेक्टली मास्टर टेक्स्ट और वेरिएबल्स और वैल्यू आना चाहिए था, पर यहाँ पे आपको समझाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है आप लोगों का, करके मैंने यहाँ पे इतना सारा लिख दिया है कि पूरा का पूरी वैल्यूज पास कर दी है उसकी, कि कौन कौन से आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है हमारे को रेडियो बटन में। रेडियो बटन के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया बटन नाम का, ये हमारा क्या करेगा, रेडियो बटन जो है एज अ कंस्ट्रक्टर का काम करेगा, यानी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हम रेडियो बटन विजिट का यूज करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट कौन होल्ड कर रहा है, बटन नाम का वेरिएबल। मास्टर, ठीक है, मास्टर रहेगा समय पहला पैरामीटर, टेक्स्ट पैरामीटर सेकेंड रहेगा वेरिएबल, जो वेरिएबल में वैल्यू होल्ड होंगी।
वैल्यूज, जो वैल्यू आपको पास होना चाहिए, और ऑप्शंस अगर से आपको वो रेडियो बटन को कुछ अट्रैक्टिव बनाना है, जो भी है बैकग्राउंड कलर लगाना है, रेडियो बटन में कुछ और करना है, तो वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके पैरामीटर है, पैरामीटर में मास्टर में है, मास्टर क्या होता है, विंडो यानी पेरेंट विंडो, यानी आपको रेडियो बटन कहाँ पे क्रिएट करना है वो आपको बताना है समय पहले वाले पैरामीटर में। सेकंड पैरामीटर जो होता है आपका टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट से आपको समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास नहीं किया है क्योंकि 2 ही पैरामीटर बाय डिफॉल्ट देता है इसमें, मास्टर एंड ऑप्शंस। बाकी के पैरामीटर हमको पता रहना चाहिए कि ये हमको पास करना है। टेक्स्ट जो होता है हमारा नेम ऑफ द बटन होता है, यानी हमको नेम लिखना है, नेम बटन का नाम, तो उसके लिए होता है। ठीक है, वेरिएबल मैंने बताया है, टिंकर वेरिएबल शेयर अमंग ऑल रेडियो बटन, आपका वेरिएबल जो है शेयर करेगा आपका, जब फॉर्म सबमिट होगा तो रेडियो बटन में जो भी वैल्यू है वहां पे होल्ड होंगी। और वैल्यू क्या होंगी कि ईच रेडियो बटन शुड हैव डिफरेंट वैल्यू, अदरवाइज मोर देन वन रेडियो बटन विल गेट सिलेक्टेड। या तो आप एक बटन को सिलेक्टेड बताना है, ठीक है, सिलेक्ट वाला ऑप्शन लेके, या फिर आपके पास तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो भी है आर्ग्यूमेंट, जो भी है वैल्यूज रह सकती है, तो ये वैल्यू को दिखाना है आपको, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को, तो आपको वेरिएबल वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अदर ऑप्शन जो आपको बोला है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन इज इक्वल टू वैल्यूज, ये अदर ऑप्शन हो गए आपके, कि अदर ऑप्शन में आपको क्या करना है, एक्टिव बैकग्राउंड, अगर से आपको बैकग्राउंड लेना है तो बैकग्राउंड के लिए एक्टिव बैकग्राउंड लेना है। ये बैकग्राउंड क्या होता है, द बैकग्राउंड कलर व्हेन द माउस इज ओवर द रेडियो बटन, जब रेडियो बटन पे जब जाएगा ये माउस तब ये बैकग्राउंड चेंज होगा। एक्टिव फॉरग्राउंड, द फॉरग्राउंड कलर व्हेन द माउस इज ओवर द रेडियो बटन, जब रेडियो बटन पे आप देखे होंगे ना कि ऐसे ऐसे हम जो कर्सर करते हैं ये होता है ओवर करना, ठीक है, ओवर यानी आपको ये जो माउस इवेंट्स रहता है वो रहता है कि आपका जो जो भी टेक्स्ट कलर है, यानी आपका जो रेडियो बटन का टेक्स्ट है उसको कलरिंग देना है, तो उसके लिए होता है बीजी कलर, यानी बैकग्राउंड कलर, यानी आपके पूरे विंडो को जो आपका विंडो ओपन है उसमें जितना भी रेडियो बटन है उस पूरे को आपको बैकग्राउंड कलर देना है, तो आप बीजी ले लो। कमांड यानी आप क्या कमांड परफॉर्म करने वाले हो, यानी कौन सी फंक्शनैलिटी लगाने वाले हो बटन्स पे, तो उसमें आपको कमांड में वो फंक्शनैलिटी, यानी आपको जो भी यूजर दे रहा है, जो वैल्यू पास हो रही है वो वैल्यू को आपको फंक्शन के थ्रू या मेथड के थ्रू आपको वो कमांड पे जाना चाहिए, प्रोसेस करने के लिए कमांड का यूज करना है। कर्सर, इफ यू सेट दिस ऑप्शन टू अ कर्सर नेम, आपको कर्सर, जैसे मेरा यहाँ पे कर्सर आ रहा है एरो, तो आपको अगर से डॉट होना चाहिए या कोई और टाइप का कर्सर आना चाहिए आपके रेडियो बटन पे जाने के बाद, तो आप उसके लिए कर्सर यूज कर सकते हैं। यानी माउस, आपका जो माउस होता है बाय डिफॉल्ट एरो होता है, तो उसको चेंज करना है आपको तो आप कर्सर ले सकते हैं, यानी माउस का पैटर्न आपको चेंज करना है। तो फॉन्ट, यानी आपको फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, जिसमें मैंने बताया था आप वर्ड को याद रखो, एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं, फॉन्ट स्टाइल में जाके बहुत सारे फॉन्ट रहते हैं, या तो हमारा फॉन्ट कलर रहेगा, फॉन्ट टेक्स्ट कलर रहेगा, साइज रहेगा, हमारा फॉन्ट स्टाइल रहेगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी फॉन्ट में आता है, तो आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। एफजी यानी टेक्स्ट कलर होता है, जो भी आपका टेक्स्ट कलर आपको देना है, यानी आपका जो रेडियो बटन के सामने जो कलर है उसको, जो बटन का नाम है उसको कलर देना है, तो आप ये ले सकते हो। हाइट आपको समझ में ही आ रहा है कि आपको हाइट लेना है रेडियो बटन की, तो वो ले सकते हो। इमेज, टू डिस्प्ले अ ग्राफिक इमेज इंस्टेड ऑफ अ टेक्स्ट फॉर दिस रेडियो बटन, सेट दिस ऑप्शन इन एन इमेज ऑब्जेक्ट, आप इन्हें इमेज ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, रेडियो बटन पे ग्राफिक इमेज जो है क्रिएट कर सकते हैं जहां पे आपने टेक्स्ट क्रिएट किया है। जस्टिफाई, आपने जस्टिफाई भी देखा होगा, जस्टिफाई में क्या हो जाता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह से वो जस्टिफाई हो जाता है टेक्स्ट, तो उसके लिए यहाँ पे बताया कि आपको सेंटर करना है, लेफ्ट करना है या राइट करना है, वो आप कर सकते हो। पीडीएक्स यानी पैडिंग, लेफ्ट टू राइट आपको पैडिंग देना है, आपका जो भी कंटेंट है उसके लिए होता है पीडीएक्स। पीडीवाई यानी टॉप टू बॉटम, आपको रेडियो बटन में टॉप टू बॉटम कोई पैडिंग देना है तो आपको पीडीवाई लिखना है। टेक्स्ट वेरिएबल, मैंने बताया है आपका वेरिएबल टाइप आप देते हो कि इंटीजर टाइप है या स्ट्रिंग टाइप है, तो जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वो वहां पे ये पैरामीटर का यूज करना है आपको। जब आप अपनी बटन पे जाओगे तो ये बटन पे बताना है आपका वेरिएबल कौन सा है।
विड्थ यानी आपको विड्थ चेंज करना है तो उसके लिए होता है wrap लेंथ, यानी आपका जो भी टेक्स्ट है उतने में, वो लेंथ जितनी भी उतने में wrap हो जाए तो आप wrap लेंथ कर सकते हो। टेक्स्ट जो मैंने बताया है, आपके रेडियो बटन पे टेक्स्ट चाहिए तो आप टेक्स्ट ले सकते हो। सिलेक्ट कलर, सिलेक्ट कलर क्या होता है, द कलर ऑफ द रेडियो बटन व्हेन इट इज सिलेक्टेड। अगर से जो सिलेक्ट है उसका ही कलर चेंज हो तो आप सिलेक्ट कलर ले सकते हैं। सिलेक्ट इमेज, द इमेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द रेडियो बटन व्हेन इट इज सिलेक्टेड। अगर से आप कोई बटन सिलेक्ट कर रहे हो और आप टेक्स्ट की जगह इमेज का यूज कर रहे हो तो उस केस में आप सिलेक्ट इमेज लेना है कि जो सिलेक्टेड इमेज है वही क्या हो, कलरिंग में यानी हाईलाइट हो, सिलेक्टेड दिखे आपको। अब इसमें मेथड्स क्या होते हैं, तो आपके मेथड्स होते हैं, ठीक है। आपके रेडियो बटन जो विडियो है वो प्रोवाइड करता है फॉलोइंग मेथड। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, पर जो हम पीपीटी में यूज करने वाले हैं वो मैंने मेथड्स यहाँ पे लिखा है। डिसलेक्टेड, आपको डिसलेक्ट करना है, यानी डिसलेक्ट का मीनिंग भी अलग होता है कुछ। द रेडियो बटन ऑब्जेक्ट हैज अ डिसलेक्ट मेथड दैट कैन बी यूज टू कैंसल अ सिलेक्शन परमानेंटली प्रोग्रामेटली, यानी प्रोग्रामेटली तरीके से आपको डिसलेक्ट करना है यानी कैंसिल करना है कोई बटन को तो आप डिसलेक्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे बटन के साथ। सिलेक्ट यानी आपको कोई बटन बाय डिफॉल्ट कोई सिलेक्टेड दिखाना है तो आप वो बटन के लिए, वो बटन के ऊपर जो भी बटन आपने डिक्लेयर किया है, जो भी बटन को ऑब्जेक्ट बनाया है, वो बटन पे आपको सिलेक्ट मेथड कॉल करना है। गेट मेथड क्या होता है, गेट मेथड रिट्राइव करने के लिए होता है। जो भी वेरिएबल में वैल्यू होल्ड हो रही है वो वैल्यू को हमको गेट करना है तो हम गेट मेथड का यूज करते हैं। फ्लैश मेथड, इट इज यूज टू फ्लैश द रेडियो बटन बिटवीन इट्स एक्टिव एंड नॉर्मल कलर फ्यू मिनट्स, ठीक है। जो फ्लैश मेथड क्या करता है, किस लिए यूज होता है, जो रेडियो बटन है उसमें जो एक्टिव और नॉर्मल के बीच में जो फ्यू मिनट्स होते हैं वो कलरिंग के लिए, वो उसके लिए होता है फ्लैश। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम में क्या है, तो प्रोग्राम में सबसे पहला है फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार। हम टिकिंटर यानी जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करना चाहते हैं तो समय पहले हमको टिकिंटर इंपोर्ट करना है। टिकिंटर के पूरे मेथड्स इंपोर्ट हो जाना चाहिए इसलिए यहाँ पे स्टार लगाए, और विदाउट टिकिंटर मॉड्यूल के मेथड को कॉल कर सके इसलिए फ्रॉम कीवर्ड लिखा है। इम्पोर्ट की टिक इंटर डॉट मैसेज बॉक्स एज बॉक्स, क्योंकि मैसेज बॉक्स जो है हम क्या कर रहे हैं, एज अ मैसेज बॉक्स के मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि टिक इंटर से ऑलरेडी जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट हो रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं, कोई बटन क्लिक होने के बाद एक और विंडो ओपन हो जो मैसेज बॉक्स का हो, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो टिक इंटर है उससे कॉन्किनेट कर रहे हैं मैसेज बॉक्स मॉड्यूल को। यानी एक मॉड्यूल जो हो गया हमारा टिक इंटर हो गया और दूसरा मॉड्यूल कौन सा हो गया, मैसेज। अब मैसेज के मेथड, मैसेज बॉक्स के मेथड को कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है। अब ये इतना बड़ा नाम ना लिखते हुए उसका मैंने एस कीवर्ड से निक नेम दे दिया बॉक्स। जब मैं बॉक्स कॉल करूंगी यानी बॉक्स के साथ उसके मेथड को कॉल करूंगी तो हमारा वो समझ जाएगा कि हमको टिक इंटर मैसेज बॉक्स कॉल करना है। अब टिक इंटर का ऑब्जेक्ट बनाना है। टिक इंटर का ऑब्जेक्ट कौन सा है, टी के मेथड। टी के मेथड से हमारा टिक इंटर यानी जीयूआई क्रिएट होता है, तो क्रिएट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, यानी ये बोल सकते हैं जो टी के है वो टिक इंटर का मेथड है जो क्या करता है, विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है। तो जो भी विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो विंडो नाम के वेरिएबल में होगा। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो आपको पता है जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब ऑब्जेक्ट को कॉल करो तो क्लास के मेथड कॉल होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी काम हो रहा है। जब हमारा जीयूआई क्रिएट हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट के थ्रू वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसके ऑब्जेक्ट को लेकर हम उसमें जो भी वैल्यू डालना चाहते हैं तो वो हम डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो विंडो नाम के इसमें जाएगा, तो विंडो को हम क्या कर रहे हैं, रिसाइज कर रहे हैं, यानी उसकी साइज दे रहे हैं ज्योमेट्रिक मेथड से, जिसमें हम बता रहे हैं कि उसकी हाइट कितनी हो और उसकी विड्थ कितनी हो। उसकी विड्थ हो 500 और उसकी हाइट हो 150। नेक्स्ट हम विंडो पे टाइटल बता रहे हैं, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसका जो विंडो है उसको हम टाइटल दे रहे हैं, तो टाइटल दे रहे हैं हम रेडियो बटन एग्जाम्पल। अब मैं ये विंडो पे फ्रेम क्रिएट कर रही हूँ, तो फ्रेम भी एक विजिट है, टिक इंटर का विजिट जो क्या करता है, फ्रेम क्रिएट करता है। तो फ्रेम हम काय पे क्रिएट कर रहे हैं, विंडो पे, यानी जो हमारा जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर हमको फ्रेम क्रिएट करना है। तो फ्रेम कंस्ट्रक्टर को लिखा है मैंने, उसको फ्रेम वाला हमारा ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम जिसको हमने एफ
वेरिएबल में दिया है और कहाँ पे हमको विंडो पे हमको फ्रेम क्रिएट करना है करके उसमें आर्गुमेंट पास किया है विंडो। अब यहाँ पे जब भी हम कोई भी चीज लेते हैं यानी कोई विजिट यूज करते हैं तो विजिट जब तक का परफॉर्म नहीं करता है तब तक का उसको पैक नहीं करा जाए या प्लेस नहीं किया जाए या रीड राइट नहीं किया जाए, ग्रीड नहीं किया जाए। तो यहाँ पे हम ग्रीड और प्लेस मेथड का ना यूज करते हुए पैक मेथड का यूज कर रहे हैं, जो ज्योमेट्रिक का मेथड होता है, जो क्या करता है हमारे जो भी विजिट होते हैं उसको क्रिएट करता है यानी उसको डिस्प्ले भी करता है। और डिस्प्ले करने के बाद अगर से वो पैक हमने कोई पोजीशन पे करना है तो वो पोजीशन भी हम इसमें एज अ आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे एफ में ही ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, एफ नाम के वेरिएबल में। तो वेरिएबल डॉट पैक लिया हमने और यहाँ पे PDX यानी लेफ्ट टू राइट हमने दिया है 30% और पैडिंग वाई यानी टॉप टू बॉटम पैडिंग दिया है 30, ठीक है। अब हमारा जो भी वैल्यू है वो इंटीजर टाइप है करके हम यहाँ पे इंट वैर वाला मेथड लिख रहे हैं, यानी ऐसा बोल सकते हैं क्लास लिख रहे हैं जिसको एक लैंग्वेज नाम के वेरिएबल में डाला है। जब ये वेरिएबल को मैं अपने वेरिएबल में एट्रीब्यूट में कॉल करूंगी तो हमारा इंट स्ट्रिंग वैर कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन बनाई मैंने रेडियो बटन, जिसमें रेडियो नाम का कंस्ट्रक्टर यानी विजिट कॉल किया है, विजिट लिखा है, जिसमें उसके पैरामीटर क्या है, पहला पैरामीटर हमको विंडो बताना है। तो विंडो के ऊपर हम फ्रेम क्रिएट कर रहे करके हमने क्या लिया, एफ लिया। टेक्स्ट आना चाहिए यानी रेडियो बटन का टेक्स्ट क्या है, पाइथन है। और उसका वेरिएबल कौन सा है, उसका वेरिएबल कौन से टाइप का है, स्ट्रिंग वैर टाइप का है करके वो कौन से इसमें जा रहा है, लेन नाम के वेरिएबल में जा रहा है। अब आपको पता है ये एक ही चॉइस रहती है तो हमको वेरिएबल का नाम सिमिलर ही लेना है क्योंकि इसको बार बार नहीं कॉल, बार बार हमको यहाँ पे अलग अलग के लिए वेरिएबल नहीं बनाना है क्योंकि हमारा जो रेडियो बटन रहता है वो सिंगल वेरिएबल में ही काम करता है क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस नहीं रहती है, सिंगल चॉइस रहती है करके हमारा जो वेरिएबल का नाम रहेगा वो सेम रहेगा सबके लिए, सब बटन के लिए। अब यहाँ पे वैल्यू, जब भी वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएंगी वो स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए और वैल्यू कौन सी आना चाहिए, पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी रेडियो बटन सामने बनेंगी उसका नाम रहेगा टेक्स्ट, पर जब वो रेडियो बटन पे क्लिक करेगा यूजर तो उसमें वैल्यू कौन सी पास हो जाएंगी, पाइथन लैंग्वेज। फिर मैंने ये बटन को डिस्प्ले कराना है तो करके हमने क्या किया, उसको पहले पैक किया। पैक में मैंने साइड एट्रीब्यूट लिया जिसमें उसको बताया कि लेफ्ट साइड मुझे क्रिएट करना है बटन को। फिर यहाँ पे रेडियो बटन वन डॉट सिलेक्ट यानी जो रेडियो बटन फर्स्ट है उसको मैं क्या कर रही हूँ, सिलेक्टेड बता रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया है डी सिलेक्टेड और सिलेक्टेड, मुझे डी सिलेक्टेड तो मुझे बताना नहीं था क्योंकि डी सिलेक्टेड ऑलरेडी रहेगा ही, तो मुझे सिलेक्टेड बताना है कोई ना कोई एक बटन, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली बटन को ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट बटन भी बनाऊंगी मैं, तो नेक्स्ट बटन के नेक्स्ट वेरिएबल लिखूंगी और रेडियो बटन वाला मेरा विजिट कॉल करूंगी जिसमें मैंने डाला है टेक्स्ट में C++, पर देखो वेरिएबल का नाम मैंने सेम रखा है क्योंकि यूजर को मल्टीपल चॉइस नहीं है, सिंगल चॉइस है करके यूजर जो भी एक वेरिएबल जो भी वैल्यू डालेगा वो यही वेरिएबल में होल्ड होंगी। फिर वैल्यू क्या जाएंगी, C++ लैंग्वेज। यहाँ पे भले ही रेडियो बटन पे C++ दिखेगा पर लैंग्वेज में जो हमारा सबमिट होगा जब फॉर्म तो उसमें क्या जाएगा, C++ लैंग्वेज। और फिर मैंने इसको रेडियो बटन को क्या कर दिया, पैक कर दिया। वैसे ही थर्ड बटन बनाया है, थर्ड बटन में भी मैंने लिया है जावा और पर वैल्यू कौन सी जाएंगी, जावा लैंग्वेज, और उसको भी क्या कर दिया, पैक कर दिया। पैक करने के बाद एक फंक्शन बनाया रेडियो बटन का। रेडियो बटन जब भी सिलेक्ट होंगी तो फंक्शन क्या काम करेगा, जब हमारी कमांड यानी बटन पे हम जब सिलेक्शन करने के बाद बटन को सबमिट करेंगे तो ये फंक्शन जो है कमांड के थ्रू ये फंक्शन पे जाएगा और ये फंक्शन पे जाने के बाद बॉक्स डॉट शो नेम, ये बॉक्स क्या है, मैसेज बॉक्स जो मॉड्यूल है उसका निक नेम है और उसका मेथड कौन सा है, शो इन्फो। शो इन्फो से क्या होगा कि हमको नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हमने जो भी सिलेक्ट किया है वो क्या होगा, गेट होगा। तो लैंग्वेज जो है हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल डॉट गेट, यानी जो भी वेरिएबल में वैल्यू जाएंगी वो गेट हो जाएंगी गेट मेथड से, और सामने में क्या आएगा, उसका मैसेज बॉक्स जो आएगा उसमें उसकी टाइटल आएंगी सिलेक्शन और उसमें जो कंटेंट पहले आएगा वो आएगा यूर चॉइस। यूर चॉइस के बाद जो भी मैंने चॉइस की होंगी वो यहाँ से गेट हो जाएंगी और मुझे URL पे यानी हमारे जो हमारा GUI उस पे हमारा विंडो ओपन होके डिस्प्ले हो जाएंगी वो वैल्यू। तो ये वैल्यू को काम कराने के लिए मुझे कमांड एक बटन चाहिए होगा, तो बटन बनाया मैंने जिसमें चूज बटन लिखा है और कमांड दिया है रेडियो बटन। रेडियो बटन जो है हमारा क्या है, फंक्शन का नाम है और कमांड क्या है, एट्रीब्यूट है, यानी कमांड क्या करता है, हमारी जो भी वैल्यू आ रही है उसके मेथड को कॉल करेगा।
ठीक है। अब ये बटन को भी क्या कर दिया मैंने, पैक कर दिया और उसमें दिया है राइट और PDX 5, यानी हमारा जो लेफ्ट टू राइट उसकी पैडिंग क्या हो जाएंगी 5। अब मेन लूप जो है क्लोज करना है हमको, तो विंडो डॉट मेन लूप बंद किया हमने। तो विंडो डॉट मेन लूप क्यों बन किया, क्योंकि हमारा विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसका वेरिएबल है हमारा विंडो। और मेन लूप क्या करता है, जब भी हम क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे बटन हमारे जो प्रोग्राम को एग्जिट यानी क्विट कर देता है, खत्म कर देता है। और अगर से हमारा जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो इवेंट को भी क्या करता है, कैप्चर करने का काम करता है। अब यहाँ पे देखो मैंने ये प्रोग्राम को रन किया तो पहले मेरा ये आया GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, क्रिएट हुआ टिक इंटर के थ्रू, और फिर मैंने रेडियो बटन के थ्रू, जो रेडियो विजिट है उसके थ्रू हमने क्या किया, बटन बनाए। बटन बनाने के बाद सबके बटन पे वैल्यू दी, पर वैल्यू हमने उसकी हमने टेक्स्ट दिया। अब वैल्यू हमने क्या दिया था, हमने जावा के लिए जावा लैंग्वेज लिखा था, सी के लिए C++ लैंग्वेज लिखा था और पाइथन के लिए पाइथन लैंग्वेज लिखा था। तो यूजर जब भी ये वैल्यू को पास करेगा तो उसमें आउटपुट जब आएगा तो ऐसे आएगा, यानी वैल्यू के थ्रू आएगा, टेक्स्ट के थ्रू नहीं आएगा। और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या करेगा, लेन नाम के वैल्यू को कॉल करेगा, तो हमारा जो भी वैल्यू रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे हमारा मैसेज बॉक्स आ गया। तो हमको यहाँ पे नहीं दिखाना था, एक न्यू मैसेज बॉक्स में दिखाना था करके हमने क्या किया, डायलॉग बॉक्स में जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर हमने इसलिए टिक मैसेज बॉक्स नाम का मॉड्यूल भी इंपोर्ट किया है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। तो उसके लिए आपको जाना है टेक्स्ट एडिटर में, जो हमारा पाइथन का है, पाइचॉम या जीबीटेर भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पाइथन शेल यूज कर रही हूँ। पाइथन शेल यूज करने के बाद ये पाइथन का शेल ओपन हो गया, जो क्या करता है, कंपाइल करता है, यानी हमारे प्रोग्राम को रन करने का काम करता है। मैं फाइल में जाऊंगी और न्यू लूंगी, जो हमारा होता है टेक्स्ट एडिटर। जैसे हम कोई भी कोडिंग लिखने के लिए कोई टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पाइथन का शेल यूज करेंगे। अब यहाँ पे रेडियो बटन बनाएंगे। रेडियो बटन बनाने के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम कीवर्ड। फ्रॉम कीवर्ड में मैंने लिखा टिक इंटर, ठीक है। टिक इंटर में लिखा मैंने इंपोर्ट स्टार, ठीक है, इंपोर्ट स्टार कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या किया मैंने, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट टिक इंटर। टिक इंटर मॉड्यूल के साथ क्या कंबाइंड हो गया, मैसेज वाला, मैसेज बॉक्स वाला मॉड्यूल, जिसका हमने शॉर्ट नेम दिया बॉक्स, ठीक है। ये दोनों इंपोर्ट होने के बाद मैंने एक विंडो नाम का वेरिएबल लिया। विंडो नाम के वेरिएबल में मैंने लिया टीके। टीके हमारा जो होता है कंस्ट्रक्टर का काम करता है, ठीक है, विंडो के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का काम करता है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, विंडो को मेन लूप से बंद कर दे रही हूँ। ये हमारी 3 स्टेप हो गई है, 4 स्टेप, एक स्टेप हमारी यहाँ पे बढ़ गई है, ठीक है, हमारा मैसेज बॉक्स के लिए। अब इसको क्या करूंगी, मैं सेव कर दूंगी, क्योंकि पहले मैं इतना रन करके बताऊंगी। तो GUI में मैंने एक वे फोल्डर क्रिएट किया है, वो फोल्डर में ही मैं यहाँ पे अपनी सब चीजें रखूंगी। यहाँ पे मैंने लिखा है रेडियो बटन .py, ठीक है। py हमारा एक्सटेंशन है पाइथन का। ये होने के बाद अब मैं क्या करूंगी, इतनी ही चीजों को रन करूंगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा GUI क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मैसेज बॉक्स क्यों क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो मैसेज बॉक्स है उसका फंक्शन ही कॉल नहीं किया, करके ये नहीं हुआ। अब मैं एंटर कर दूंगी, इसको नीचे कर दूंगी, कि ये लास्ट में लिखते हैं हम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी कि हमारे विंडो के ऊपर हमको क्या करना है, एक टाइटल देना है। तो विंडो डॉट टाइटल वाला मेथड कॉल करूंगी, और मेथड कॉल करने के बाद यहाँ पे ले लूंगी मैं रेडियो बटन, रेडियो बटन, ठीक है। ये होने के बाद अब मेरा टाइटल तो आ जाएगा। टाइटल आने के बाद मैं क्या करना चाहती हूँ कि मेरा जो विंडो बने उसका साइज भी कर देना चाहती हूँ मैं। तो जियोमेट्री का यूज करूंगी, तो जिसमें मैं साइज दे दूंगी जितना भी आपको चाहिए साइज। जैसे मैं 400 इंटू 200 ले लेती हूँ, 200 तो ज्यादा हो जाएगा, 100 ले लेती हूँ, ठीक है। ये लेने के बाद इसको इतना रन करूंगी। तो देखो टाइटल भी आ गया हमारा, रेडियो बटन, और हमारा जो GUI उसका वो साइज और विड्थ चेंज हो गई, किसके थ्रू, जियोमेट्रिक के थ्रू। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमको फ्रेम बनाना है तो ठीक है, नहीं बनाना है तो नहीं, ठीक है। तो मैं अगर से फ्रेम बनाना चाहती हूँ तो मेरे ऊपर डिपेंड है, मुझे नहीं बनाना है तो मैं नहीं ले रही हूँ। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें मेरी वैल्यू जाए। तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज का दिया था, अब मैं बुक का दे दूंगी। एक बुक बना रही हूँ मैं, ठीक है, जिसमें मैं बता रही हूँ कि मेरी जो बुक है वो स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग वेर,
ठीक है, स्ट्रिंग वेर टाइप है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं बटन्स बनाना स्टार्ट करूंगी। जैसे मैं बनाऊंगी रेडियो बटन 1 इज इक्वल टू रेडियो, यहाँ पे लिखूंगी मैं आर कैपिटल रेडियो बटन, क्या हो रहा है मेरे से, रेडियो बटन। ठीक है, रेडियो बटन लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं पास करूंगी कि रेडियो बटन मुझे कहाँ पे चाहिए। अब मैंने यहाँ पे फ्रेम का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट विंडो पे ही चाहिए मुझे। तो विंडो, वो जो विंडो बन रही है, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसका विंडो नाम के वेरिएबल में जा रहा है। तो करके मैं डायरेक्टली विंडो डाल दूंगी यहाँ पे। विंडो डालने के बाद अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे टेक्स्ट चाहिए, यानी हमारा जो भी बटन है उसके ऊपर टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ बुक बना रही हूँ, तो बुक के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ HTML। ठीक है, HTML की बुक, HTML बुक लिख देती हूँ यहाँ पे, HTML बुक। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, अब ये बुक बुक का नाम तो आ जाएगा। नाम आने के बाद अब ये कोई वेरिएबल में जो हमारा बुक है वो कौन से टाइप का है, हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। तो हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जो बुक है हमारी कौन से टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। तो स्ट्रिंग टाइप की मेथड काय में है, बुक नाम के वेरिएबल में। तो ये वेरिएबल यहाँ पे कॉपी करना है। मैंने ना जेंडर ले लेना था सब में, ठीक है, जेंडर ले लेती हूँ। जेंडर ले लिया और यहाँ पे दे दिया जेंडर, क्योंकि जेंडर भी हम यूज करते हैं। इधर इधर जेंडर परफेक्ट रहेगा। ठीक है, जेंडर नाम के वेरिएबल में आ जाएंगे और यहाँ बुक की जगह यहाँ पे लिख दूंगी मैं फीमेल। ठीक है, फीमेल लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करूंगी, वैल्यू बताऊंगी कि वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, फीमेल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ और लिख देती हूँ, जेंडर फीमेल लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि फीमेल, जेंडर फीमेल आ रहा है। वैसे नहीं भी लिखे तो चलता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा जेंडर फीमेल। इसका नाम कुछ और दे देती हूँ, टैक्स का नाम भी तो फीमेल ही देना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि फीमेल ही है। तो ठीक है, ठीक है। इतना होने के बाद ये हमारा एक बन गया बटन। दूसरा बटन बनना चाहिए, पर इसको पहले हमको क्या करना है, पैक करना है। तो पैक करने के लिए आपको ये वेरिएबल लिखना है। ये वेरिएबल लिखने के बाद आपको कॉन्केनेट करना। अब यहाँ पे मैं ग्रिड यूज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ग्रिड यूज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं कि ग्रिड में क्या हमको लगाना है। तो यहाँ पे ग्रिड में मैं बता रही हूँ रोज, रोज इज इक्वल टू, रोज क्या है, 0 है। और कॉलम, कॉलम इज इक्वल टू कॉलम 1 रहना चाहिए। ठीक है, इसको पैक कर दिया। अब मैं देखती हूँ इसमें रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया रेडियो बटन हमारा फीमेल करके। ये होने के बाद मेरे को सेकंड भी बनाना है। अब फ्रेम से देखो, फ्रेम में क्या डिफरेंट है, इसमें क्या डिफरेंट है। ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और फ्रेम से हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम को बता सकते हैं कि कितना उसको पैडिंग देना है। अब विंडो को तो बता नहीं सकेंगे, विंडो में हम पास कैसे करेंगे। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, फ्रेम लेते हैं। तो वैसे हम फ्रेम अभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं रेडियो। वो अच्छे से क्या करता है, जो भी मल्टीपल चॉइस रहता है उसको अच्छे से कंबाइन बाइंड करके हमको देता है फ्रेम। बटन 2 ले रही हूँ, बटन 2 में फिर से मैं ले रही हूँ रेडियो बटन। अब इतना सारा लिखने से बेटर है मैं कॉपी कर लेती हूँ, ताकि अपना टाइम बचे, ज्यादा लेंथी ना हो वीडियो। और यहाँ पे मेल की जगह फीमेल की जगह लिख देती हूँ मेल। ठीक है, और हमारा वैल्यू क्या आ जाए, मेल आ जाए। ठीक है, कैपिटल लेटर में। यहाँ पे देखो स्मॉल कर देती हूँ, टेक्स्ट में स्मॉल दिखेगा। और यहाँ पे जब वैल्यू पास होंगी तो उसमें कैपिटल लिखना चाहिए। अब वैल्यू को क्या करना है, मुझे पैक करना है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी पैक, और यहाँ पे दे दूंगी 2। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट में। आउटपुट देखते हुए चलेंगे, कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है हमारी। ओके, यहाँ पे मेल फीमेल में गड़बड़ हो गई है। ग्रिड लगाया है, 0 पोजीशन के बाद यहाँ पे 2 करते हैं,
ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए, एक रो में तो आना चाहिए पर सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है, तो आ गया। यहाँ पे अगर से मुझे हेडिंग भी देना है तो हेडिंग देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेबल नाम का एक एल नाम का लेना पड़ेगा, LAB इज इक्वल टू, और यहाँ पे लेना पड़ेगा LABEL लेबल। लेबल कहाँ पे आना चाहिए, विंडो पे आना चाहिए, तो यहाँ पे ले रही हूँ विंडो। ठीक है, और उसमें टेक्स्ट क्या आना चाहिए, अब टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे रही हूँ जेंडर। ठीक है, जेंडर आना चाहिए। जेंडर आने के बाद अगर इसमें कुछ करना है हमको, फॉन्ट चेंज तो बाद में देखेंगे, पहले इतना कर लेते हैं हम। ये होने के बाद अब ये लेबल को क्या करना है, मुझे पैक करना है, क्योंकि अगर से मैं पैक नहीं करूंगी तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे ग्रिड का यूज तो करना है, पर अब यहाँ पे सबकी पोजीशन चेंज करना पड़ेगा मुझे। देखो कैसे, यहाँ पे ग्रिड ग्रिड लिख रही हूँ, यहाँ 0 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे आएगा, ये 2 पोजीशन पे चला जाएगा, और ये 3 पोजीशन पे, क्योंकि हमको एक ही लाइन में चाहिए। और ग्रिड क्या करता है, रोज एंड कॉलम्स को लेता है। तो ये देखो यहाँ जेंडर आ गया। जेंडर आने के बाद आपको जेंडर अजीब दिख रहा होगा कि ये क्या हो गया। ठीक है, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ कॉमा करते हैं, और कॉमा करने के बाद यहाँ पे लिख देती हूँ फॉन्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे पैरेंथेसिस, और फॉन्ट में मुझे जो फॉन्ट देना है यहाँ पे अभी के लिए बोल्ड दे देती हूँ, क्योंकि अभी फॉन्ट मुझे जाके देखना पड़ेगा उसमें, और यहाँ पे दे देती हूँ 15 करके देखती हूँ कितना बड़ा हो जाता है वो। ठीक है, तो जेंडर थोड़ा बड़ा हो गया, पर ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसको कम कर देते, 10 कर देते, अभी के लिए इतना है। ठीक है, यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको करना है, अब ये बटन पे फंक्शनैलिटी लगाना है, पर उसके लिए हमको बटन होना चाहिए। तो बटन इज इक्वल टू BTN इज इक्वल टू BUTTN, बटन कैपिटल लेटर में लिखना है। अब ये बटन को कहाँ पे बनाना है हमको, विंडो पे। ठीक है, विंडो लिखा हमने, विंडो नाम का वेरिएबल लिखा, विंडो नाम के वेरिएबल के साथ अब हमको बटन पे बताना है कि बटन को क्या करना है। तो बटन पे पहले टेक्स्ट क्या डालना चाहिए, तो टेक्स्ट आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए चूज। ठीक है, चूज दे दिया हमने, और कमांड, ठीक है, कॉमा देके कमांड एक एट्रीब्यूट और पास किया। यहाँ पे कमांड में मैं दे रही हूँ रेडियो डायलॉग, डायलॉग। ये दे रही हूँ मैं ऐसा ही। अब ये बटन को मुझे क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा, तो BTN करना है, यहाँ पे BTN करना है, डॉट, यहाँ पे कर देती हूँ मैं पैक। पैक नहीं करते हुए ग्रेडी ले लेती हूँ, ग्रेडी यूज कर रही हूँ तो ग्रेड। ग्रेड लेने के बाद यहाँ पे मैं दे देती हूँ रोज, रोज में मैं दे रही हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू 1 रोज, यानी सेकेंड पोजीशन नीचे चले जाए, और कॉलम, कॉलम दे रही हूँ मैं बीचों बीच में आ जाए, यानी 2 पे आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा साइड में। इसको सेव किया, इसको सेव करने के बाद रन नहीं करा सकते क्योंकि एरर देगा, क्योंकि अभी हमने ये फंक्शन नहीं बनाया है। अब ये फंक्शन बनाने के लिए DEF कीवर्ड लिखा, फंक्शन बनाया, फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस कोलन। ठीक है, इसके बाद आप फंक्शन में क्या कर रही हो, बॉक्स नाम का जो वेरिएबल लिया मैंने, मैसेज बॉक्स आना चाहिए, और उसका क्या आना चाहिए, शो इन्फो, यानी शो इन्फो क्या है, उसका मेथड है। मेथड के बाद हमको बताना पड़ता है शो इन्फो की विंडो, विंडो में आना चाहिए सिलेक्टेड रेडियो बटन, ऐसे इतना सारा लिख देती हूँ थोड़ा, सिलेक्टेड रेडियो बटन। अब यहाँ पे लिख दूंगी योर चॉइस। ठीक है, कोलन कर देती हूँ, या हम न्यू लाइन भी ले सकते हैं। न्यू लाइन के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे \n। ठीक है, न्यू लाइन के बाद यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, कॉन्किनेट लगाऊंगी। कॉन्किनेट लगाने के बाद जो मेरा वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, जेंडर नाम का वेरिएबल है, ये वेरिएबल को कॉपी किया मैंने, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगी, डॉट करके गेट मेथड यूज करूंगी। ये मेरा आज कर्सर इधर से उधर चले जा रहा है ना, जेंडर डॉट लिख के गेट करूंगी, गेट करने के बाद उसका मेथड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। अब हमारा फंक्शन रेडी है पूरा वर्क करने के लिए। अब हमने क्या किया, ये बटन को भी क्लोज कर दिया, सब हो गया। चॉइस में यहाँ पे योर की जगह कुछ और हो गया था, रेडियो बटन जेंडर डॉट गेट। ठीक है,
अब इसको सेव करते हैं, देखते हैं रन करके होता है कि रन हमारा प्रोग्राम। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे देखो दोनों सिलेक्टेड बताए हैं, तो हमको एक सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट बताना है। तो यहाँ पे मेरा जो बटन है, ठीक है, पहले मैं स्पेस दे देती हूँ। यहाँ पे हमारे टिक-इंटर है, ये हमारा दो मॉड्यूल है, उसका एक ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे टाइटल आ गया है, ठीक है, टाइटल के बाद जेंडर आ गया है, फिर सॉरी ज्योमेट्रिक है वो आ गई है। और फिर यहाँ पे हमने एक लेबल बनाया था, लेबल आ गया है। लेबल बनाने के बाद फिर ये, ठीक है, यही वाले को हमको क्या करना है, सिलेक्टेड बताना है। तो फर्स्ट वाले को मैं सिलेक्टेड बता रही हूँ बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे लिख दूंगी डॉट सिलेक्ट, ठीक है। डॉट सिलेक्ट बताने के बाद बाकी सब जैसा का वैसा सेव करूंगी। सेव करने के बाद अब मैं रन करूंगी। रन करने के बाद देखो बाय डिफॉल्ट मेरा फीमेल बता रहा है। अगर से मेल चेक करूंगी तो मेल पे आ जाएगा, फीमेल पे करूंगी तो फीमेल पे आ जाएगा। अभी मैं मेल ले रही हूँ और मेल लेने के बाद चूज कर रही हूँ, तो ये देखो यहाँ पे आ गया यूर चॉइस मेल। अब देखो ये कैपिटल लेटर में आ रहा है, ये स्मॉल लेटर में है। तो हमारा जो टेक्स्ट टाइप है वो स्मॉल लेटर में दिया था, और जो हमारा वैल्यू टाइप है उसको मैंने दिया था कैपिटल लेटर में। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। ठीक है, क्या हम क्या कर रहे हैं, हम चूज कर रहे हैं और सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्ट आ जा रहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं परफॉर्म हमारी रेडियो बटन को। और रेडियो बटन सब में ज्यादा हम जेंडर में यूज करते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो उसमें जेंडर बताना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है और पीपीटी में दूसरा दिया है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर से आपको बटन और टेक्स्ट को थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखाना है, तो ये वाला जो है हम अभी ये यूज कर लेते हैं। जैसे हमारा लेबल है, ठीक है, लेबल को दे दिया था हमने। अब हमारा रेडियो बटन है, तो रेडियो बटन को लगा के देखते हैं हम। यहाँ पे कॉमा करते हैं, और कॉमा करने के बाद यहाँ पे ये लगाते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। ठीक है, तो रेडियो बटन भी देखो थोड़ी बोल्ड हो गई है। तो वैसे ही हम ये वाले फीमेल पे भी लगा देंगे। फीमेल पे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। और ये जो हमारा फॉन्ट वाला है इसको मैंने कॉपी किया है, ठीक है, ये पूरी लाइन को कॉपी किया है। तो हमारा इसका भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये भी थोड़ा अच्छा बन जाएगा। देखो यहाँ पे मेल भी थोड़ा सा और अच्छा हाईलाइट हो रहा है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको करना है बटन। ठीक है, बटन ये है, तो बटन को कुछ देना है मुझे। अगर से यहाँ पे बटन को देती हूँ बीजी, बीजी इज इक्वल टू, यहाँ पे दे देती हूँ बटन को ब्लू। ठीक है, ब्लू किया, सेव किया। सेव करने के बाद क्या कर रही हूँ, रन कर रही हूँ। तो बटन ब्लू हो गई पर उसका टेक्स्ट ब्लू नहीं हुआ, तो यहाँ पे दे दूंगी मैं एफ जी। ठीक है, एफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पे दे दूंगी मैं व्हाइट, WHITE व्हाइट। यहाँ पे सेव करूंगी, फिर से रन करके देखूंगी, तो ये देखो व्हाइट हो गया। व्हाइट होने के बाद अब बटन को और कुछ करना है, बटन को कुछ देना है, तो मैं बीडी, बीडी भी पढ़ाया था मैंने, बीडी इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 दे देती हूँ, थोड़ा सा उसको अंडरलाइन। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी इसमें क्या आ गई, थिक हो गया ये बैकग्राउंड उसका, यानी बॉर्डर। तो ये हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और इसको भी और बड़ा करना है आपको और अच्छे से देखना है, तो हम इसको भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इसलिए फ्रेम में देते हैं। तो फ्रेम में देने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सब में फ्रेम लेना पड़ेगा। फिर तो देख लेते हैं, हम वो भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जाऊंगी मैं, यहाँ पे लेने के बाद मैं क्या कर दूंगी, एफ इज इक्वल टू ले लूंगी विंडो, सॉरी फ्रेम, एफ इज इक्वल टू फ्रेम। और यहाँ पे ले लिया मैंने विंडो। विंडो के ऊपर क्या आना चाहिए, फ्रेम आना चाहिए। अब फ्रेम कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए, तो जहां जहां मैंने एफ लिखा है वहां पे, विंडो लिखा है वहां पे एफ एफ कर दूंगी, ताकि मुझे यहाँ पे क्या होना, फ्रेम के अंदर ये सब बटन्स क्रिएटेड होना। ठीक है, तो मैंने एफ एफ ले लिया है सब जगह। सेव करूंगी, सेव करने के बाद रन करके देखते हैं हम। हो हो हमने फ्रेम को क्लोज नहीं किया है। कहाँ है फ्रेम, फ्रेम को क्लोज करना है तो एफ डॉट ग्रीट, या इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे पैक ले लेती हूँ, पैक। ठीक है, पैक लेने के बाद यहाँ पे देती हूँ मैं पी PDX PAD PAD X इज इक्वल टू
30 और PAD y इज इक्वल टू 30। इतना पैक के लिए मैंने दे दिया इसको हटाने के लिए फ्रेम को। तो देखो ये आ गया है, पर बटन की हाइट एंड विड्थ थोड़ी कम हो गई है। हाई विड्थ थोड़ी बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से 50 देना पड़ेगा। ये आ गया है, सेव करूंगी मैं। सेव करने के बाद यहाँ ठीक है, ये देखो कितना अट्रैक्टिव बन गया। तो आप ऐसे दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो जो चेंजेस की हैं सब मैंने प्रैक्टिकली एक एक करके बताया है आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। अब ये यहाँ पे हम रन करके देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम। ये है, कौन सी चीज से क्या आ रहा है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो टाइटल से, ये जो ऊपर का टाइटल दिया, ये टाइटल आ रहा है। ये विंडो जो क्रिएट हो रही है हमारा जो टिक इंटर मॉड्यूल है उसके थ्रू हो रही है। और जो टीके है ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है विंडो का। विंडो का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो विंडो के ऑब्जेक्ट में हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं जो भी हमारे को विंडो के ऊपर चाहिए। तो विंडो के ऊपर टाइटल चाहिए था करके मैंने टीके जो कंस्ट्रक्टर है उसको एक वेरिएबल में होल्ड किया और वो वेरिएबल को हर मेथड के साथ कॉल कर दियो। जैसे मेरे को टाइटल होना था तो टाइटल मेथड विंडो के साथ लगाया तो ऊपर में टाइटल आ गया। फिर मेरे को जियोमेट्रिक यानी विंडो का साइज रिसाइज करना था, इसलिए उसका मैंने यहाँ पे लिखा। फिर मुझे फ्रेम चाहिए था तो मैंने फ्रेम लिया। फ्रेम के बाद मेरी जो वैल्यू है वो कौन से टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की है तो स्ट्रिंग लिया। फिर मुझे सामने में लेबल चाहिए था, यानी हमारे को जेंडर फीमेल के सामने मुझे हेडिंग देना था तो मैंने लेबल वाला विजिट लिखा। और फिर मुझे क्या है ना, रेडियो बटन होना था तो रेडियो बटन का विजिट लिखा। रेडियो बटन के विजिट लिखने के बाद उसकी वैल्यू पास की स्ट्रिंग टाइप। और फिर मैंने एक फंक्शन लिखा बटन के ऊपर। जैसे ही बटन क्लिक करूंगी तो मेरा कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, ये वाला मेरा मैसेज बॉक्स वाला फंक्शन चलना चाहिए। ठीक है, ये वाला फंक्शन चला। ये वाला फंक्शन चलने के बाद क्या हुआ कि मेरा समय पहले क्या हुआ कि मेरी जो बटन का नाम है सिलेक्ट रेडियो बटन वो टाइटल आया। टाइटल आने के बाद यूर चॉइस आया। यूर चॉइस होने के बाद जो भी यूजर ने चॉइस किया फीमेल, वो क्या किया, वेरिएबल में गया, जेंडर नाम के वेरिएबल में, और गेट मेथड से क्या हुआ, गेट हुआ। तो गेट होने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, फीमेल आ गया। और हमने मेन लूप क्लोज किया। जैसे ही मैं इस पे क्लोज करूंगी ओके, तो मेन लूप क्या करेगा, इवेंट को क्लोज कर देगा। ठीक है, तो कोई भी एरर मुझे आएगा नहीं। ये देखो कुछ भी नहीं बताया। पर यही चीज अगर से मैं डायरेक्ट करती हूँ, ठीक है, ये जो विंडो ओपन है और इसके बाद ये क्लोज करती हूँ तो यहाँ पे दिखता है रनिंग मोड। क्यों, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, मेन लूप इवेंट, जितना भी इवेंट उसको कैप्चर करने का भी काम कर रहा है और क्लोज करने का भी काम कर रहा है। पर कब, जब हम वो जो विंडो बनी है उसको क्लोज करेंगे तब। अगर से मैं डायरेक्टली इंटरप्रेटर क्लोज करूंगी तो उसमें क्या होगा, मुझे रनिंग मोड में मेरा प्रोग्राम बताएगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ गया होगा। जो भी आपको डिफिकल्टी है मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरे चैनल पे विजिट करो।